प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु हम सभी को एक नया दिन, एक नई सुबह दिया। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे। तो जितने भाई बहन आज के संदेश को सुनेंगे, कृपया पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करके लाइक बटन को दबा दें और वचन को शेयर कर दें और हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर का वचन सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो आइए आज का संदेश देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज हम ईस्टर संडे या पुनरुत्थान का दिन, दोनों एक ही है, इसको हम लोग मनाते हैं। आज बहुत से लोग खुशियों का दिन मनाते हैं कि आज के दिन परमेश्वर ने मौत को हराकर फिर से जी उठा और परमेश्वर का मौत पर भी अधिकार है। तो इस जब सुसमाचार हम जितने भाई बहन हैं सुनते हैं और सुन करके जब किसी और को बताते हैं, जब इस संसार में इस सुसमाचार को हम बताते हैं, क्योंकि यह एक सुसमाचार है और हमारा विश्वास क्या है, यही है कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया है और वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यही विश्वास है। और जब हम इस विश्वास को सुसमाचार के रूप में हम किसी और के पास ले जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं बहुत से लोग मुर्दों में से जी उठे हैं, बहुत से लोगों को दफनाया गया और देखा कि वहां कब्रिस्तान तक जाते जाते वो जीवित हो गए। कुछ लोग की चिता सजाई थी, आग लगाना बाकी था, तब तक वो जीवित हो गए। तो बहुत से लोग मुर्दों में से जीवित हो जाते हैं, ये कौन सी बात है? लेकिन बात है, ये अंतर है। अंतर ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो आम मनुष्यों की तरह नहीं रहा। अब उसकी शरीर महिमामय की शरीर थी। वचन बताता है कि उसके चेले बंद कमरे में बातें कर रहे थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अचानक उनके बीच में प्रकट हुआ। लोग डर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही हूं, आओ मुझे छू कर देखो। थोमा जबकि ये कहा था कि अगर प्रभु यीशु मसीह होगा तो उसके हाथ और पैरों में कील का निशान होगा और उसके हाथ में जब तक मैं उंगली डाल कर देखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वही यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील के निशान भी थे। थोमा से परमेश्वर ने कहा भी कि थोमा चेक कर ले। तो यह प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुआ, मुर्दों में से जब जिंदा हुआ, तो वह अब इंसान नहीं रहा। दूसरा कि फिर उसकी मृत्यु नहीं हुई। संसार में अगर कोई मर जाता है, फिर मान लीजिए जीवित हो गया, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की फिर दोबारा मृत्यु नहीं हुई। वचन प्रमाणित करता है कि वह जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया। तो यह पुनरुत्थान का जो दिन है, पुनरुत्थान का दिन है जो मुर्दे में से जीवित हुआ, मौत को हराया और फिर से जीवित हुआ। और किसके लिए? हमारे लिए और इस सारे मनुष्य जातियों के लिए। वह क्रूस पर बलिदान हुआ सिर्फ मसीही और ईसाइयों के लिए नहीं। वह क्रूस पर बलिदान इसलिए हुआ, वह अपने आप को इसलिए बलिदान किया, लहू बहाया, 39 कोड़े खाए, ताकि मनुष्य उद्धार पाए। पूरे मनुष्य जाति, पूरी संसार के लोगों के लिए उसने बलिदान किया।
ये नहीं कि सिर्फ जो मसीही हैं या जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई हैं, उनके लिए नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है, आज संसार में अंधकार इतना फैल गया है कि लोग सत्य से भाग रहे हैं, सत्य को झूठा साबित करने में लगे हैं और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन सत्य जो है अपने स्थान पर अटल है। तो जैसा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो यशायाह नबी भविष्यवाणी किए थे तो पूरा हुआ, जकरिया जो भविष्यवाणी किया था पूरा हुआ, और जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार का कार्य किया, परमेश्वर का आखिरी वचन था जब वह क्रूस पर जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था, जब उसकी सांसें आखिरी हो रही थी, जब सांसें अंदर चल जाती थी तो बाहर नहीं आती थी, बाहर आ जाती थी तो अंदर नहीं जाती थी। जब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में जब परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूं, तो लोगों ने उनके मुख पर दाखरस लगाया और उसने दाखरस नहीं चखा और उसने यही कहा कि पूरा हुआ। जब वह यह शब्द बोला कि पूरा हुआ, तो उस काम को परमेश्वर ने पूरा किया जिस काम के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, और उस काम को पूरा किया, उस व्यवस्था को पूरा किया जो पिता की ओर से मनुष्य जाति पर थी। बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं कि क्या परमेश्वर कभी इंसान के रूप में आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान था, पूरी तरह से ईश्वर था। उसके दो रंग और रूप थे एक ही शरीर में। वह इंसान के रूप में इसलिए आया कि इंसान के पापों को अपने सर ले सके, और वह ऐसा ही किया। और जो पिता की व्यवस्था थी, जो परमेश्वर प्रभु यहोवा पिता ने जो पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी कि मनुष्य इस व्यवस्था को पूरा करेगा तो वह निर्दोष साबित रहेगा और वह धर्मी व्यक्ति ठहरेगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरा किया, क्योंकि वो इतनी कठिन व्यवस्था थी कि किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी कि उस व्यवस्था को पूरा कर सके। और जब तक उस व्यवस्था को पूरा नहीं किया जा सकता, तब तक मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए परमेश्वर को उस व्यवस्था को भी पूरा करना था, इसलिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब कहा कि पूरा हुआ, तो उसने उद्धार का कार्य पूरा किया, साथ ही साथ पिता की व्यवस्था के जितने कार्य थे सब पूरा किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागे, जबकि उनको बकायदा कब्र में दफनाया गया। मरियम मगदलिनी जो रोती रही और भोर में सबसे पहले उठ करके उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। उसके बाद उसको एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने यही कहा कि तू जीवित को मुर्दे में क्यों ढूंढ रही है, वो तो कब का जीवित हो चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही, वह कब्रिस्तान से लेकर मरियम मगदलिनी स्वर्गदूत तक सारी बातें सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यानी कि सारी व्यवस्था को पूरा करने के बाद वह पूर्णतः अब परमेश्वर के रूप में स्वर्ग में जाकर स्थिर हो गया। जाते जाते बहुत से वादे हम मनुष्यों से किया, बहुत सी बातें कही कि अब तुम मुझ पर केवल विश्वास करो, तुम्हें व्यवस्था की बातों को पूरी करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए मैं कर चुका हूं। अब तुम केवल मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे वास्ते खुद को बलिदान कर दिया हूं। जब तुम गलतियां करोगे, जब तुम पाप करोगे, तो जो तुम्हारे ऊपर सताव, जो दुख, जो तकलीफ, जो बीमारी, जो ताड़नाएं आने वाली हैं, जो पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से,
उस सारी ताड़नाओं को मैंने सह लिया है। अब तुम्हें वो चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है और यही विश्वास करना है कि मैं तेरे अपराधों के लिए मारा गया हूं, मैं तेरे अपराधों के लिए बलिदान हुआ हूं और तू इस बात से विश्वास करके मेरे सम्मुख घुटने टेक कर अपने पापों को अंगीकार किया है और मैंने तेरे अपराध क्षमा किए और तू फिर से वह पाप नहीं कर रहा है। अब तू धार्मिक व्यक्ति है, तू मेरे लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया गया है, तू मेरे नाम में धर्मी है। देख मैं स्वर्ग का द्वार हूं, जो भी आएगा मेरे और मेरे ही रास्ते से जाएगा। तो सब कुछ परमेश्वर ने, वो अधिकार, वो बातें, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। तो परमेश्वर प्रवेश मसीह, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस संदेश, इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि यह शॉर्ट वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो गई। तो आप सभी भाई बहनों को पुनरुत्थान के बारे में यदि और कुछ जानना है तो लाइव हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में, और लाइव मीटिंग जब होगी तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को गॉड ब्लेस यू, आप सभी को जय मसीह की।